नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बातचीत करने वाले IRFC के बारे में। और आज के दिन हमें जितने भी रेलवे स्टॉक्स हैं सभी के सभी पैनिक में देखने को मिल रहे हैं। उसके पीछे का क्या रीजन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और एज ऑफ नाउ ये स्टॉक हमें 7.5% की गिरावट के ऊपर देखने को मिल रहा है। और ऊपर इस तरह से देखा जाए तो स्टॉक एज ऑफ नाउ भी हमें 11% की गिरावट के साथ देखने को मिल रहा है। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ पर 11:34 हो रहे हैं। आप इस प्राइस को जरूर से एनालाइज कर सकते हैं। बट यहाँ पर एक चीज है जो हमने आपको बताया था कि स्टॉक के अंदर जो हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं वो 200 रुपीज के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और बड़े बड़े एनालिस्ट भी इन टारगेट्स को लेके चलते हुए देखने को मिल रहे थे। और आज के दिन अगर हम अपर सर्किट की बात करें तो यहाँ पर हमें 194 रुपीज का अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिल रहा था। और आज के दिन स्टॉक हमें 5% की ऊपर भी देखने को मिला। और निफ्टी 50 के अंदर जैसी वीकनेस आई, सबसे बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हमें इन स्टॉक्स के अंदर देखने को मिली, क्योंकि रिसेंटली इन स्टॉक्स के अंदर काफी ह्यूज मोमेंटम देखने को मिला है और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश ये स्टॉक हमें देखने को मिले। एंड जिसके चलते जो आज की ओपनिंग हुई थी अप्रोक्सीमेटली 187 की हुई थी और हाई जो हमें लगते हुए देखने को मिला 192 रुपीज का हाई लगते हुए देखने को मिला। हालांकि यहाँ पर लो भी लगा जो कि 161 रुपीज का देखने को मिला। एंड आज के दिन जो हमें प्रॉफिट के बाद यहाँ पर जो वॉल्यूम क्रिएट होते हुए देखने को मिल रहे हैं वो भी काफी ह्यूज मात्रा में है। अप्रोक्सीमेटली 3.5 करोड़ के वॉल्यूम यहाँ पर क्रिएट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ये अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क है कि हमें इस स्टॉक के अंदर क्या करना चाहिए। इस गिरावट के अंदर हमें बाइंग कर लेना चाहिए या फिर वेट एंड वॉच करना चाहिए, या फिर ऊपर इस तरह से अगर हमने कंपनी को बाय करके रखा हुआ है तो क्या एज ऑफ नाउ हमें कंपनी के अंदर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या फिर एज ऑफ नाउ हमें होल्ड करना चाहिए। तो बहुत अहम ये वीडियो है दोस्तों। किसी भी तरह के पैनिक में आने के बजाय, किसी भी तरह के फोमो में आने के बजाय 2 मिनट निकाल के इस वीडियो को जरूर से वॉच आउट कीजिएगा ताकि सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ सकें और आप एक बेहतर डिसीजन ले सकें। अब यहाँ पर क्या चल रहा है उसे आप समझने की कोशिश कीजिए। आज के दिन जब स्टॉक के अंदर हमें ओपनिंग होते हुए देखने को मिली, प्रीवियस क्लोजिंग से काफी ऊपर ओपनिंग थी जो कि 187 रुपीज की थी। और स्टॉक के अंदर अगेन हमें तेजी देखने को मिली जहां पर अप्रोक्सीमेटली 5% तक की तेजी स्टॉक ने सडनली 1 मिनट के अंदर दिखाई। बट ये तेजी ऊपर सस्टेन होते हुए देखने को नहीं मिली। स्टॉक अगेन नीचे आते हुए देखने को मिला एंड अगेन स्टॉक ने संभलने की कोशिश की और जो इस तरह की कैंडल हमें बनते हुए देखने को मिली 5 मिनट के कैंडल स्टिक चार्ट के ऊपर। एंड यहां से होता है एक पैनिक क्रिएट, एक आम निवेशक के मन में, एक रिटेल निवेशक के मन में। हो सकता है स्टॉक के अंदर जैसे कि अपर सर्किट जो है हमें एज ऑफ नाउ 10% का देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक के अंदर जो है इन्होंने सोचा कि हो सकता है यहां से अब हमें जो है लोअर सर्किट भी लगते हुए देखने को मिल सकता है स्टॉक के अंदर। यहां से आई एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग जहां पर स्टॉक कंटिन्यू बेसिस पर नीचे गिरते हुए देखने को मिला। और जो लेवल हमें निकलते हुए देखने को मिला वो यहां पर हमें 165 रुपीज के ऊपर स्टॉक एक बार सस्टेन होते हुए देखने को मिला। और गिरावट की बात की जाए तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली उस टाइम पर 4% की गिरावट तक स्टॉक के अंदर आते हुए देखने को मिली। स्टॉक ने अगेन संभलने की कोशिश की बट सस्टेन नहीं कर पाया। अगेन इस जगह पर हमें कंसोलिडेट करते हुए देखने को मिला। अगेन जब ये वाला लेवल ब्रेक हुआ उसके बाद हमें 161 रुपीज का लो लगते हुए देखने को मिला। और एज ऑफ नाउ हमें अपने लो के ऊपर स्टॉक ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। बट अच्छी बात यह है निचली स्तर से हमें पुल बैक आते हुए देखने को मिल रहा है। अब ये पुल बैक क्यों आते हुए देखने को मिल रहा है इसके बारे में हम बातचीत कर लेते हैं। देखिए जरा यहाँ ध्यान दीजिए, आप यहाँ से यहाँ तक का चार्ट आप बिल्कुल एज ऑफ नाउ भूल जाइए कि यहाँ पर कोई चार्ट बना भी है। आप यहाँ पर ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। और ये उस टाइम का कंपनी का 52 वीक हाई और लाइफ टाइम हाई है जहां पर कंपनी के अंदर हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। और प्रॉफिट बुकिंग उस टाइम के वॉल्यूम की बात की जाए तो काफी बड़े वॉल्यूम में देखने को मिली। बट अगेन जो यहाँ पर सिचुएशन हमें बनते हुए देखने को मिली वो एक अच्छे खासे पुल बैक की स्थिति बनते हुए देखने को मिली। स्टॉक के अंदर पुल बैक आया और उसके बाद स्टॉक ने जो है सस्टेन करने की कोशिश की 100 रुपीज के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर जो तेजी बनी थी 65 रुपीज से तेजी बनी थी। 75 रुपीज के लेवल को कंपनी ने ब्रेक किया था और यहाँ पर 100 रुपीज की जो है एक रेंज सेट की थी जहां पर स्टॉक ने बीता पूरा का पूरा 1.5 सप्ताह गुजारा था। एंड उसके बाद जब यहाँ से ब्रेकआउट हुआ अगेन स्टॉक के अंदर इतनी बड़ी तेजी हमें बनते हुए देखने को मिली। और अगेन स्टॉक के अंदर ये वाली सिचुएशन जो यहाँ पर बनी थी वो अगेन हमें यहाँ पर बनते हुए देखने को मिली। तो ऐसे में यहाँ पर जो है पैनिक क्रिएट होते हुए देखने को मिला इन्वेस्टर्स के मन में, क्योंकि हो सकता है यहाँ से एक उनको एक टाइम करेक्शन देखने को मिले। और इवन स्टॉक यहाँ पर भी हमें ओवरबॉट होते हुए देखने को मिल रहा था। अगर आप इस
चीज़ को एनालाइज करने की कोशिश करें, यहाँ पर मनी फ्लो इंडेक्स भी हमें ओवरबॉट देखने को मिला था और साथ साथ यहाँ पर हमें RSI भी ओवरबॉट होते हुए देखने को मिला था और अच्छे खासे वॉल्यूम के अंदर हमें सेलिंग भी देखने को मिली थी। उसके बाद स्टॉक के अंदर जो है वॉल्यूम बहुत ही कम आने शुरू हुए थे और स्टॉक अपने आप को सस्टेन करने की कोशिश कर रहा था, जो कि इसका 100 रुपीज़ का लेवल था। एंड यहाँ पर अगेन 200 रुपीज़ के लेवल ऑलमोस्ट अचीव ही हुए हैं आज के दिन और एक नया 52 वीक हाई और नया एक लाइफ टाइम हाई लगते हुए स्टॉक के अंदर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आना आज के दिन स्वाभाविक थी और निफ्टी 50 के अंदर भी आज के दिन हमें वीकनेस देखने को मिली और जो यहाँ पर आपको पुल बैक आते हुए देखने को मिल रहा है। जी यहाँ पर ये आप पीली लाइन देख रहे हो, ये यहाँ पर एक गैप था जो कि कंपनी ने आज के दिन फिलअप किया है। जब किसी भी कंपनी के अंदर ऐसे गैप डाउन ओपनिंग होती है या गैप अप ओपनिंग होती है तो सूनर और लेटर ऐसे गैप हमें फिल होते हुए देखने को मिलते ही हैं। बहरहाल यहाँ पर छोटी छोटी कैंडल स्टिक के अंदर अगर ये गैप फिल होता तो हो सकता है आपको 1-2 वीक का समय देखने को मिलता और जो RSI है वो धीरे धीरे करके हमें नीचे आते हुए देखने को मिलता। बट आज के दिन इतनी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है और इसकी वजह से अगर हम यहाँ पर RSI का लेवल देखें तो ओवरबॉट जोन से अपनी स्ट्रेंथ में आते हुए RSI देखने को मिल रही है। एज ऑफ नाउ हमें 77 के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। मनी फ्लो इंडेक्स की बात की जाए तो वो भी अपनी एक लाइन के ऊपर आते हुए देखने को मिल रही है। अभी हमें क्या करना चाहिए, सबसे मेन जो क्वेश्चन है वो ये, क्योंकि आज के दिन देखा जाए तो पोर्टफोलियो के अंदर काफी अच्छा एक निगेटिविटी देखने को मिल रही है और ऐसे समय पर हमें क्या करना चाहिए वो लाजमी है। अगर दोस्तों आपने आज के दिन फोमो में आके इस कंपनी को बाय किया कि आज के दिन भी हमें यहाँ पर अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिलेगा और स्टॉक के अंदर सडनली गिरावट आ गई, तो ऐसे समय में अगर आपके मन में पैनिक क्रिएट हो रहा है, बिल्कुल से अपने पैनिक को थामिए और स्टॉक को होल्ड करने की सोचिए, क्योंकि आपने इस स्टॉक को ऊपरी लेवल पर बाय किया है। एंड अगर आपने निचले स्टोर से कंपनी को बाय किया है, आपके पोर्टफोलियो में 100% का रिटर्न देखने को मिल रहा है, इवन 75 का रिटर्न देखने को मिल रहा है या फिर 65% के रिटर्न देखने को मिल रहा है, तो स्टॉक को बिल्कुल से आप होल्ड करने की सोचिए। क्योंकि अगर स्टॉक यहाँ पर 150 रुपीज़ पर और इवन मैं तो कहता हूँ अगर स्टॉक यहाँ पर 125 रुपीज़ तक आ जाता है तो यहाँ से यहाँ तक की गिरावट में भी हमें बिल्कुल से किसी भी तरह का पैनिक क्रिएट नहीं करना है, क्योंकि स्टॉक अगर हमें 125 पर भी आते हुए देखने को मिलता है तो इसका जो ट्रेंड है ना दोस्तों वो हमें अप ही देखने को मिलेगा। स्टॉक के अंदर कोई भी ऐसी भीषण गिरावट की बात नहीं है। बहरहाल पैसा आपका है, आप चाहें तो यहाँ पर अपनी 50% की हिस्सेदारी को ट्रिम आउट भी कर सकते हैं, क्योंकि आज के दिन देखा जाए तो मेजोरिटी में जो शेयर होल्डर्स हैं अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते हुए देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से हमें इतना बड़ा गिरावट देखने को मिल रहा है और यहाँ पर जो वॉल्यूम्स है वो भी हमें हाई देखने को मिल रहा है और हो सकता है यहाँ पर आपको 1-2 दिन स्ट्रगल करते हुए स्टॉक देखने को मिल जाए। बहरहाल यहाँ से जो है जो टारगेट हमें देखने को मिलेंगे अगेन आज की डेट में वो यहाँ पर 194 रुपीज़ के अपसाइड हैं और अगर हम निचली ओर बात करें तो यहाँ पर जो हमें लेवल देखने को मिल सकता है निचली ओर 158 स्टॉक आ सकता है। तो ये जो रेंज है स्टॉक के अंदर हमें देखने को मिल रही है एज ऑफ नाउ। तो स्टॉक को अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया है तो यहाँ पर आप बिल्कुल से कंपनी को होल्ड करके चल सकते हैं, क्योंकि एज ऑफ नाउ आपके पोर्टफोलियो में 7% का डेंट तो लग ही रहा है। अगर निचली ओर देखा जाए तो यहाँ पर आपको 3% और भी गिरावट देखने को मिल सकती है या हो सकता है आपको 5% और गिरावट देखने को मिले आने वाले 1-2 दिन में। बट अगर हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो यहाँ पर FII और साथ साथ यहाँ पर DII यहाँ पर बाइंग करते हुए देखने को मिल रहे हैं, ना कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग। और यहाँ पर जो आउटकम्स है Q3 के बाद ही देखने को मिलेंगे कि स्टॉक का जो रिदम है हमें यहाँ से वापस ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगा या फिर नीचे आते हुए देखने को मिलेगा। जब तक बजट नहीं आ जाता है स्टॉक को आप होल्ड करने की सोचिए और स्टॉक के अंदर बने रहिए। इनकेस मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है, पसंद आती है दोस्तों, नीचे लाइक का बटन है उसे प्रेस करके मुझे इनकरेज जरूर कीजिएगा। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है बिल्कुल से आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब मिलेगा। एंड इनकेस मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती है दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और ऐसी वीडियोस क्रिएट करने के लिए हौसला मेरा अफजाई करते हो आप। एंड इनकेस आप चैनल पर पहली बार होंगे, आप चाहें चैनल को सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा मिल सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय फॉर नाउ, गॉड ब्लेस।